हेलो स्टूडेंट्स, आई एम निधि श्रीवास्तव, आपकी इंग्लिश टीचर, ट्यूटर, ट्रेनर, मेंटोर, जो मर्जी आप बोलें, ठीक है। लेकिन आप सभी के लिए आपकी इंग्लिश टीचर, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश। हालांकि मैं रेगुलर इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो मैंने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट ले तो लेते हैं, बट उन्हें इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम, उसे समझने में प्रॉब्लम, देन उसको अप्लाई करने में। यानी अगर मैं उनसे कहूं कि बेटा आप मुझे एक पैराग्राफ लिख करके दिखाइए, तो उन्हें ये सारी समस्याएं आ रही हैं। तो आप ही लोगों के लिए आज मैं शुरू करने जा रही हूं इंग्लिश बेसिक से एडवांस लेवल की एक सीरीज, ठीक है। लेकिन आपको जो बच्चे मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, जो बच्चे मेरी क्लास में बैठे हैं, ठीक है, आप सभी को मुझसे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। पूछो क्या? हाँ पूछ लो, कोई बात नहीं, आवाज ही आएगी, ठीक है। तो प्रॉमिस ये करना पड़ेगा कि अगर आप किसी कारण से क्लास एब्सेंट कर देते हैं, मान लीजिए क्योंकि लंबा टाइम है, कभी कोई क्लास मिस हो सकती है, या मेरे ऑनलाइन व्यूअर्स किसी कारण से कोई वीडियो स्किप कर देते हैं, तो जिस लेक्चर को आपने मिस किया है आपको वो सभी लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, तभी आपकी इंग्लिश बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएगी। क्यों? क्योंकि मैं शुरू कर रही हूं बेसिक से, है ना। तो बेसिक से सीखने के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, यानी कि आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा खुद से कि यस मैम मैं एक भी लेक्चर मिस नहीं करूंगा, यस मैम मैं एक भी लेक्चर मिस नहीं करूंगी, ठीक है। तो आइए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी फर्स्ट क्लास, ठीक है। देखिए, आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है। किसी भी वाक्य को जब आप बोलते हो किसी भी वाक्य को जब आप बोलते हो तो उसमें एक क्रिया होती ही होती है, क्योंकि बिना क्रिया के तो कोई भी वाक्य बोला नहीं जा सकता। बहुत कम वाक्य हैं, बहुत कम चीजें हैं, ज्यादातर या तो क्रिया हो रही होती है, या तो क्रिया हो चुकी होती है, या तो वो क्रिया होने वाली होती है, ठीक है। तो मैक्सिमम हम क्या यूज करते हैं? क्रिया, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड्स। क्या कहते हैं बच्चों? एक्शन वर्ड्स, यस, ठीक है। जो शब्द आपको क्रिया बताएं, उन्हें क्या कहा जाता है? एक्शन वर्ड्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको नाम दिया जाता है वर्ब। क्या नाम दिया जाता है? तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। एक एक करके आपको मैं वर्ब बताऊंगी, सिखाऊंगी, उसका प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी, एंड यस ऑफ कोर्स उसकी मीनिंग बताऊंगी। देन उसे वाक्य में कैसे प्रयोग करना है, सेंटेंस कैसे बनाना है, बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे इजी वर्ड है, दैट इज कम। सबसे पहला और सबसे इजी वर्ड है क्या? कम। इसे पढ़ते हैं कम। इसका मतलब क्या होता है? आना। आना। जब हम किसी को बुलाते हैं तो बुलाने के लिए क्या यूज करते हैं? कम। चलो इसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। प्लीज कम हियर, ठीक है। क्या? प्लीज कम हियर। अब इस कम का तो मतलब मैंने आपको बता दिया, क्या? आना। क्या मतलब? आना। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? प्लीज कब लगाते हैं? प्लीज का क्या मतलब होता है? कृपया। जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं। और हेयर का क्या मतलब होता है? ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं जब हम किसी चीज को इंडिकेट करते हैं, इंगित करते हैं, है ना, यहाँ वहां, हेयर देयर, है ना। तो ये क्या है? हेयर का मतलब होता है यहाँ। क्या मतलब होता है? यहाँ।
ठीक है, चिंता मत करिए, इन सभी को अलग से भी मैं पूरा चार्ट बनवाऊंगी, आपको एकदम बेसिक से बताऊंगी कि बेटा इनको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कृपया आना यहाँ, ये तो कुछ समझ नहीं आया, आया क्या? लेकिन अगर मैं कहूं इनसे मिला करके शब्द बनाइए जो इसकी हिंदी बताता हो, तो आप सभी क्या बोलेंगे? कृपया यहाँ आए। वेरी गुड। तो इस वाक्य की हिंदी क्या हो जाएगी? कृपया यहाँ आए या आइए, या वॉट एवर, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, या आओ, आओ तो कृपया लगाएंगे नहीं फिर। ठीक है, तो कृपया यहाँ आइए। क्या अब इस सेंटेंस का मतलब समझ में आया? एकदम अच्छे से आया? चलिए, क्योंकि अभी एकदम स्टार्टिंग है तो मैं आपको एक एक सेंटेंस डिमॉन्स्ट्रेट करके एकदम उसका पोस्टमार्टम कर करके बता रही हूं, तो बहुत डिटेल में समझेंगे, आराम से समझेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्रिया की तरफ। डू बहुत ज्यादा यूज करते हो। डू, डू का मतलब करना। हाँ, वेरी गुड। डू का मतलब करना। जब आप कोई काम कर रहे होते हैं तो आप क्या बोलते हैं? करना। ठीक है, करना। कैसे लिखोगे इसका वाक्य प्रयोग कैसे करोगे बताओ? डू दिस, डू दिस। इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे? इसे करो। क्या? इसे करो। दिस का मतलब होता है इसे, और डू का मतलब होता है करना। तो करने के लिए करो, यानी इसे करो। इंग्लिश में कैसे बोलोगे? डू दिस। ठीक है, अच्छा ऐसे ही छोटा सा मैं आपको कम हेयर पे भी बता देती हूँ, देखो बड़ा मजा आएगा। कम हेयर। ठीक है, कैसे लिखोगे? हाँ, यहां आओ। कम हेयर, यहां आओ। चलो, तो कम मतलब आना, हेयर मतलब, क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं आपको बहुत बेसिक बेसिक सी चीजें बता रही हूं। ठीक है, पहले तो ये बताओ क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो भाई, आ रही है? इतना बेसिक आता है आपको? इतना बेसिक आता है? तो इतने बेसिक पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा स्पीड लेकर के आगे बढ़ चलेंगे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और लेते हैं। क्या? गो। गो मने, गो का मतलब जाना। ठीक है, कोई सेंटेंस बना करके बताइए। अच्छा चलिए, मैं एक वाक्य लिखती हूं। चलिए यहां पर देखिए, मैंने एक सेंटेंस लिखा है। क्या? गो एंड कम बैक। क्या पढ़ोगे? गो एंड कम बैक। इसका क्या मतलब होता है? जब भी दो क्रियाओं को आप इस तरह से लिखते हैं, इसका मतलब जाना और इसका मतलब वापस आना। कम का मतलब आना, बैक का मतलब वापस, तो कम बैक का मतलब वापस आना। ठीक है, तो जब भी दो क्रियाओं को, दो एक्शन वर्ड्स को एक साथ लिखते हैं और बीच में इस तरह से एंड लगा होता है, तो इसका ये मतलब होता है कि जैसे हम किसी से कहते नहीं है जाकर आओ, है ना, बोलते हो जाकर आओ, आकर बैठो, बोलते हो, इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हो, जाकर आओ, आकर बैठो। ठीक है, करके खाओ, बोलते सामान लेकर आओ। तो जब आप ऐसी दो क्रियाओं को साथ साथ बोलते हैं तो उसमें हम बीच में क्या यूज करते हैं? एंड। इसका हिंदी मतलब क्या हो जाएगा? जाकर वापस आओ।
जाकर वापस आओ। क्या मेरी यहां तक बात समझ में आ रही है? बताइएगा। एकदम अच्छे से आ रही है? सभी को आ रही है? ठीक है। अब थोड़ा सा अपने स्टडी को स्पीड देते हैं। ठीक, चलिए चौथा। अच्छा, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको ऐसे सीक्वेंस में लिखाऊंगी वर्ड्स, मीनिंग्स, उसका क्या सेंटेंस। ठीक है, फटाक से इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं सेंटेंस नंबर वर्ड नंबर 4 से। राइज, राइज का मतलब ये भी एक बड़ा कॉमन सा एक्शन वर्ड है। अच्छा, एक और बात, ये मैं अभी आपको वर्ब नहीं पढ़ा रही हूं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि इन सभी को वर्ब कहते हैं, बट मैं आपको अभी वर्ब नहीं पढ़ा रही हूं, क्योंकि अगर मैं वर्ब पढ़ाती तो मैं आपको वर्ब के बारे में बताती। ठीक है, अभी सिर्फ मैं आपको क्रिया बता रही हूं, यानी वर्ब का रूप बता रही हूं, वर्ब बता रही हूं कि ठीक है एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं, किस तरह से उनका मतलब होता है और किस तरह से हम उन्हें अपने शब्दों में, रोज के शब्दों में प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है राइज। राइज का मतलब, पहले तो इसे ज पढ़ते हैं, राइज, राइज कोई नहीं पढ़ देगा। राइज का मतलब उगना, राइज का मतलब उगना या निकलना। ठीक है, तो ये किसके लिए यूज होता है? सूर्य भगवान के लिए। किसके लिए यूज होता है? सूर्य भगवान के लिए। क्या यूज होता है? हाँ, कोई सेंटेंस बताइए। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इसका क्या मतलब? सूरज कहाँ निकलता है? पूरब में निकलता है। ये रहा आपका वर्ब। क्या बात समझ में आई? एकदम अच्छे से आई। चलिए अगला वर्ब लेते हैं, टेल। टेल का मतलब बोलना नहीं, बताना। टेल का मतलब बताना, चुगली करना। बताते हो ना किसी को कुछ, उसने मुझे ये बताया, उसने मुझे ये कहा, है ना? तो कहा नहीं, बताया। कहना यानी आप अपनी बात कह रहे हैं, और बताया यानी उसने आपको कुछ बताया। तो देखो वाक्य भी मिल गया। बताना यानी कि कैसे लिखोगे इसे वाक्य प्रयोग में? He tells चलो कोई दूसरा सेंटेंस बढ़िया सा लिखते हैं। टेल मी द ट्रुथ। ये बड़ा कॉमन सा शब्द है जो आप यूज करते हैं। हाँ, टेल मी द ट्रुथ, इसका मतलब मुझे सच बताओ। नहीं, टेल मी द ट्रुथ यानी कि मुझे सच बताओ। चलिए लिख दूं क्या हिंदी में? मुझे सच बताओ। जैसे मान लीजिए आपने कोई शरारत की हो, या किसी ने कोई शरारत की हो, तो मम्मी डांटेगी या टीचर डांटेगा तो कैसे पूछेगा कि सच सच बताओ क्या हुआ था, पूछता है ना? तो उसी के लिए टेल मी द ट्रुथ यानी मुझे सच सच बताओ। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे
अगले एक्शन वर्ड की ओर आते हैं। फॉल। फॉल का मतलब, फॉल का मतलब बताओ भाई, फॉल का मतलब, इसे फाल नहीं पढ़ेंगे, दैट इज फॉल। फॉल माने साड़ी में लगाने वाला नहीं, गिरना, ठीक है। फॉल मतलब गिर जाना। तो कैसे लिखोगे? अच्छा, ये उसकी सेकेंड फॉर्म है, तो मैं यहां पर लिख दे रही हूं, ठीक है। जब आपको मैं वर्ब पढ़ाऊंगी तो आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन ये इसकी, इस क्रिया की सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। ही फेल डाउन, वह गिर गया। क्या हुआ? वह गिर गया, वह गिर गया, ठीक। चलिए एक और। क्लोज। क्लोज का मतलब, क्लोज का मतलब, एक तो क्लोज का मतलब होता है बंद, लेकिन इसे पास के लिए भी यूज करते हैं, नजदीक, ठीक है। पास आना, इसके लिए भी यूज करते हैं। क्या? किसे? क्लोज को। तो चलिए दोनों पर मैं आपको सेंटेंस बताऊंगी, ठीक है। क्लोज द डोर, इसका मतलब दरवाजा बंद कर दो। क्लोज द डोर का मतलब दरवाजा बंद कर दो। चलिए पहले से लिख लेते हैं। क्लोज द डोर, क्लोज द डोर का मतलब, चलिए पहले से लिख लेते हैं, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो। चलिए अब क्लोज का एक और एग्जांपल आपको लिखाती हूं। ही इज वेरी क्लोज टू मी। जब आपके नजदीक कोई होता है, नजदीक का मतलब फिजिकली नहीं कि वो आपके पास ही खड़ा है, नहीं, यानी कि आपसे उसका लगाव बहुत ज्यादा है। तो इस वाक्य का मेरे यही मतलब है, ध्यान से समझिएगा। ही इज वेरी क्लोज टू मी, वह मेरे बहुत करीब है, ठीक है। आपका कोई फ्रेंड होगा, आपके पेरेंट्स होंगे, क्या है? आपके बहुत करीब है। तो इसको कैसे हिंदी में लिखोगे? वह मेरे बहुत करीब है। क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है? एक्शन वर्ड को हम अलग अलग कैसे यूज कर रहे हैं, क्या ये बात समझ पा रहे हो? एकदम आराम से, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आया तो धीरे धीरे जब मैं आपको रोज वर्ड बाय वर्ड पढ़ाऊंगी ना, तो धीरे धीरे आपको ये चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, दैट इज क्रिएट। क्रिएट, क्रिएट का मतलब, क्रिएट का मतलब बनाना, कुछ नया, क्रिएट करना, कुछ नया बनाना, ठीक है। चलिए इसका एक वाक्य प्रयोग बताइए, कोई बताएगा? देखिए ये भी रोज में बोले जाने वाली चीजें हैं, क्या? ध्यान से देखना। इसीलिए जब मैं
एक्शन वर्ब लिख रही हूं ना, तो मैं उसके नीचे देखो अंडरलाइन भी कर रही हूं, ताकि आपको समझ में आए कि कहां पर यूज हो रहा है। ठीक है, डोंट क्रिएट प्रॉब्लम्स, क्योंकि प्रॉब्लम तो पुरानी नहीं होगी, कोई नई नई समस्याएं खड़ी कर रहा है, तो उसे कैसे बोलते हो? डोंट क्रिएट प्रॉब्लम्स। ठीक है, मेरे लिए नई नई समस्याएं मत खड़ी करो। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पर। ड्रिंक, ड्रिंक का मतलब पीना, कुछ भी पीना, पीना। ठीक है, सिर्फ पानी ही नहीं, कुछ भी पीना, पानी पीना, चाय पीना, कॉफी पीना। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक पीना, तो पीने के लिए आप क्या यूज करते हैं? ड्रिंक। ठीक है, चलिए कोई एक वाक्य प्रयोग बताइए। ड्रिंक दिस, इसे पियो। ड्रिंक दिस, इसे पियो। अच्छा देखो, ये जो दिस दैट लिख रही हूं ना मैं, इसे देखो मैं ऐसे करके बता भी रही हूं आपको। ठीक है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिससे डिमॉन्स्ट्रेशन बोलते हैं। इन वर्ड का मतलब जब किसी को इंडिकेट करने के लिए दिस दैट दीज दोज, चिंता मत करो, पहले एक बार ये चीजें पढ़ लो, फिर मैं उस पर भी आऊंगी, आपको वो चीजें भी कराऊंगी। ठीक है, तो अभी के लिए आप एक्शन वर्ड देख रहे हैं तो सारा ध्यान इस पर रखेंगे। और हाँ, अगर कोई वर्ड्स नहीं समझ में आ रहा है तो लेट मी नो, मुझे जरूर बताएं। ठीक है, कि मैम मुझे इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा, ये कहाँ से यहाँ आ गया। ठीक है, तो हालांकि आपके लिए इसमें बहुत सारी चीजें नई नई है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। फिर भी अगर कुछ रह जा रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है जो आपको समझ नहीं आ रहा है बेटा, तो जस्ट लेट मी नो, मुझे जरूर बताओ, ताकि मैं आपकी वो कंफ्यूजन दूर कर पाऊँ। तो आई विश सबको यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए इसकी गिनती पूरी कर देते हैं, 10। ये तो बड़ा कॉमन सा शब्द है, क्या? टॉक। इसे टाक कोई नहीं पढ़ेगा, क्या पढ़ते हैं? टॉक। एल साइलेंट रहता है, दैट इज टॉक। माने बोलना। बोलते रहते हो ना क्लास में, चिक 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 चिक, चिट चैट, तो क्या बोलते हैं उसे? बोलना। जब आप ज्यादा बोलते हैं तो टीचर क्या बोलता है? हाँ, वेरी गुड, डोंट टॉक, यानी कि बोलो मत, मत बोलो। ठीक है, डोंट टॉक या टॉक टू मी, टॉक टू मी, मुझसे बोलो, मुझसे बात करो, टॉक टू मी, या डोंट टॉक, बोलो मत। क्या ये बात समझ में आई? एकदम अच्छे से आई? बोलो भाई। अच्छा एक बात, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ये मैं थोड़ा अलग से लिख के बताती हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा यहाँ पे बहुत मजा आएगा समझ के आपको। मैंने क्या बोला? टॉक टू मी, मुझसे बात करो। इसके लिए मैं लिख सकती थी क्या? मुझसे बोलो। क्या लिख सकती थी? मुझसे बोलो लिख सकती थी। लेकिन बच्चों इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई समस्या है, मुझसे बोलो, क्या प्रॉब्लम है? हाँ, ऐसे बोलते हैं। तो उसके लिए टॉक नहीं यूज करते, क्या यूज करते हैं? यहाँ पर देखिए मैंने एक वर्ब आपको लिखाया है, टेल। ठीक है, तो ये वाला वाक्य प्रयोग आपका इसके लिए सुटेबल है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं आप इसे? इंग्लिश में क्या लिखेंगे? मुझसे बोलो। मुझसे बोलो की इंग्लिश क्या होगी? टेल मी।
मुझे बताओ, मुझसे बोलो, ठीक है। हालांकि सही तो यही है कि मुझे बताओ, ठीक है, लेकिन लोग बोलने के वक्त कैसे बोलते हैं, मुझसे बोलो, क्या प्रॉब्लम है, आई एम हियर। हाँ, तो मुझसे बोलो के चक्कर में वो टॉक समझ लोगे आप, नहीं, इसका शुद्ध प्रोनाउंसिएशन नहीं, शुद्ध ट्रांसलेशन जो होता है वो होता है मुझसे बताओ। क्या होता है, मुझसे बताओ, लेकिन हम यूजुअली क्या बोलते हैं, मुझसे बोलो। तो टॉक का यूज नहीं करेंगे, किसका यूज करेंगे आप, टेल का। तो आई विश कि मैं क्लियर कर पाई आपके डाउट्स, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं कल कुछ और नए एक्शन वर्ड्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।